स्वागत है आपका भारत वॉइस में। इस बार गुजरात में किसकी सरकार, ये सवाल पूरे देश के लिए बहुत खास है। लेकिन गुजरात में होने के बावजूद थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि इस बार क्या होने वाला है। जो जानकार लोग हैं यहाँ के, वो बताते हैं कि अक्सर चुनाव में अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों के अंदर जो चर्चाएं होती थी, जो बातचीत होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पिछले 4-5 चुनाव में जिस तरह के हालात बनते थे, उसको लेकर बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन इस बार यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल परिस्थितियां अलग हैं, हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब वो क्रेज़ लोगों के बीच नज़र नहीं आ रहा है। पीएम मोदी को लेकर जिस तरह की दीवानगी देश के कई राज्यों में और ख़ास करके बहुत सारे युवाओं में और बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, वो गुजरात में उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। गुजरात में बहुत सारे लोगों की कई सारी नाराज़गी भी है। कई साल से मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी प्रजा बोल रही है। आप भी देख लो, मीडिया वाला भी देख लो, गुजरात में कुछ नहीं हुआ है। आप भी देख लो, लैंड का प्रश्न है, रीसर्वे का प्रश्न है, रोड रास्ता का प्रश्न है, सब जगह पे भ्रष्टाचार चल रहा है। नर्मदा का पानी अभी गुजरात हमारा तहसील में नहीं है, मैं मेरे तहसील की बात कर रहा हूँ। और जब से गुजरात में सारे गुजरात में ये बीजेपी की सरकार आई, तब से एक बड़ा बड़ा तालाब नहीं बन रहा है। आप रास्ता देख लो, जो अभी बना है 3 दिन में टूट जाता है, तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या। इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी बहुत मजबूत अगर कहें तो वो बाहर से नहीं दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो 1-2 सीटें जीत जाए, लेकिन वोट अच्छा खासा काटेगी। नुकसान किसका पहुंचाएगी ये बाद में पता चल पाएगा। लेकिन भाजपा कांग्रेस दोनों का नुकसान है, लेकिन बीजेपी का नुकसान ज़्यादा बताया जा रहा है। कि मान लीजिए कि 90 सीट में भाजपा को मिली ना, तो भी सरकार तो भाजपा बना लेगी, उसकी अनिवार्यता है। मोदी डेस्परेट है। कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी सभाएं करता है क्या? प्राइम मिनिस्टर हर दूसरे दिन आते हैं, मेरे ख्याल से, जैसे कि वो गुजरात के ही प्राइम मिनिस्टर हैं। तो और उसको ही इज फॉलोइंग राहुल गांधी, मार्क माय वर्ड्स। राहुल गांधी की पदयात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है, लाखों लोग उसके साथ चल रहे हैं, और जो बच्चे और वो आ रहे हैं, ये अभी बच्चों को बुला के उनकी बात कर, उनके ही लोगों ने उसके खिलाफ केस डाला था। छोटी बच्ची के खिलाफ कैसी भद्दी टिप्पणियां की थी। और ये अभी, अरे उनके दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। मेरे ख्याल से राहुल ऑल्सो मस्ट नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि गुजरात में इस बार उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। ये ही मे नॉट बी एक्सपेक्टिंग। मगर कांग्रेस में बी डाउन बट इट इज नॉट आउट। ये तो है मेन फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और कांग्रेस साइलेंटली, यानी बड़ी रैलियां नहीं कर रही है, 1-2 रैली कर रही है, मगर जो भी कर रही है उसको रिस्पांस मिल रहा है। कैंडिडेट्स के अपने इलाकों में आप यदि घूमें, उनकी सभाओं में जाएं, तो लोग उमड़ रहे हैं। नहीं है, ऐसा नहीं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं खाली जा रही हैं। जब सरकारी खर्चे से वो कर रहे थे, तब तो क्या था कि वो सरकारी खर्चे से वो बसेस भी, उन बसेस भर के लाने के लिए कहते थे, तभी भी पैसे बांटे जाते थे। मुझे सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जो आएगा उसको 300 रुपया हमें दे देना है, बजट में मंजूर हो गया है। ये कभी आरटीआई में देंगे नहीं, क्योंकि ये आरटीआई में जवाब ही नहीं देते हैं, समझे। मगर जब डेट्स घोषित हुई, आचार संहिता लागू हुई, प्रधानमंत्री जी की या गृह मंत्री जी की सभाओं में कुर्सियां खाली रहती है। ये तो सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है उनको। तो उनकी अपील कितनी है, मगर उनके पास दूसरे सब हथियार हैं।